सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरे कृष्णा, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गणकवाणी पर और आशा करते हैं कि आप जहां भी हैं स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मई महीना कैसा रहने वाला है। इस दौरान उन्हें क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे और किन किन बातों से सावधान रहना है, आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले हम वृश्चिक राशि के विषय में जान लेते हैं। बता दें कि वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है, जिन्हें ऊर्जा, साहस, इच्छा शक्ति, संघर्ष और आंतरिक शक्ति का कारक ग्रह माना जाता है। वृश्चिक राशि के जातक जल तत्व से संबंध रखते हैं और इनका व्यवहार बहुत ही तीव्र और गहराई से भरा होता है। यदि हम इनके अच्छे गुणों की बात करें तो इनमें गहरी समझ होती है। ये दृढ़ निश्चय वाले होते हैं और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं। इसके साथ ये रहस्य को समझने और उसे खोज निकालने की क्षमता भी रखते हैं। इनमें आत्मनियंत्रण और आत्मबल बहुत ही अधिक होता है और ये काफी वफादार साबित होते हैं और शांत रहकर कोई भी काम करते हैं। हालांकि इनके कुछ विपरीत गुण भी हैं, जैसे ये काफी जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। इनमें बदला लेने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है और साथ ही ये किसी भी बात को बहुत ज्यादा गोपनीय रखते हैं। कभी कभार ये दूसरों पर शक करते हैं और इनमें नियंत्रण की आदत बहुत अधिक होती है, जिसके कारण ये समस्याओं का सामना भी करते हैं और साथ ही ये बहुत ज्यादा सोचते हैं। कभी कभार अच्छा होता है और इसके कारण कई बार समस्या भी आती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मई महीना कैसा रहने वाला है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि गणकवाणी पर ग्रह, नक्षत्र और उनसे जुड़ी समस्या व समाधान के विषय में विस्तार से जानकारी दी जाती है। साथ ही बीच बीच में आपसे धर्म, आध्यात्म और विज्ञान से जुड़ी बातें भी करते रहेंगे। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने सवाल जरूर पूछें। हम शीघ्र अतिशीघ्र उनके जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसके साथ गणकवाणी पर जन कुंडली मिलान, कुंडली विश्लेषण, ग्रह दोष उपाय, पूजा पाठ और विवाह से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब विस्तार से दिए जाते हैं। यदि आपके मन में विवाह से संबंधित कोई भी प्रश्न है, जैसे आपकी शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, किसके साथ होगी, आपका जीवन साथी आपके प्रति कैसा व्यवहार रखेगा, तो इस सभी की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का सटीक जवाब दिया जाएगा और वह भी कम शुल्क में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के राशिफल की। यदि हम आर्थिक क्षेत्र पर बात करें तो आर्थिक क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस दौरान धन लाभ के संकेत भी मिल रहे हैं। व्यापार व्यवसाय में भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि आर्थिक क्षेत्र में कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले जानकार की सलाह अवश्य लें और उस फैसले पर 2 बार जरूर सोचें। इससे नुकसान कम होगा और नुकसान की संभावनाएं भी कम हो जाएंगी। अब यदि हम आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो बता दें कि महीने की शुरुआत में उच्च अवस्था में ग्रहों की उपस्थिति रहने वाली है, जिससे कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। हालांकि दूसरे महीने में सूर्य जो है वह सप्तम भाव में रहेंगे, जिसको अनुकूल स्थिति नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में दूसरे भाव में आपको कार्य क्षेत्र में समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन मिला जुला परिणाम आपको अच्छा प्राप्त होगा और आपको कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और यदि कोई भी समस्या आती है तो उसे समझदारी से हल करने की कोशिश करें। उसमें जल्दबाजी न दिखाएं, इससे नुकसान के संकेत बढ़ सकते हैं। व्यापार और व्यवसाय में भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यह महीना आपके पक्ष में है। इस महीने यदि आप महत्वपूर्ण व्यापारिक निर्णय लेते हैं तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले उसे 2 बार जरूर सोचें। इससे नुकसान की संभावना कम हो जाएगी। अब यदि हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस दौरान स्वास्थ्य जो है वह औसत रह सकता है या फिर औसत से कमजोर भी हो सकता है।
इसलिए स्वास्थ्य के मामले में बहुत ही सावधान रहें। स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव यदि आता है तो इसका उपचार जल्द से जल्द कराएं, इसे गंभीर न होने दें, इससे नुकसान और भी बढ़ सकता है। इसके साथ अब प्रचंड गर्मी आने वाली है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आप सड़क पर चलते हुए या फिर कोई भी कार्य करते समय सावधानी जरूर बरतें। इस दौरान चोट लगने के संकेत मिल रहे हैं, इसलिए कोई भी कार्य सावधानी से करें। चलिए अब अंत में बात करते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो बता दें कि पारिवारिक जीवन इस महीने आपके पक्ष में रहेगा। परिवार से सहयोग प्राप्त होगा और परिणाम भी अच्छे प्राप्त होंगे। सप्तम भाव में बृहस्पति जो रहेंगे, उससे अनुकूल स्थिति आपको प्राप्त होगी। मांगलिक कार्य भी घर पर हो सकता है और जिससे खुशी का माहौल और भी बढ़ सकता है। हालांकि अपने क्रोध पर संयम रखें। इस दौरान गृहस्थी में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन आप अपने क्रोध पर संयम रखते हैं और अच्छे से व्यवहार करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम ही प्राप्त होंगे और साथ ही परिवार का सहयोग भी आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मई महीना कैसा रहने वाला है और आगे हम बताएंगे कि उन्हें इस महीने क्या क्या उपाय करने चाहिए। लेकिन अब तक का वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और गणकवाणी के चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। और यदि आपके मन में विवाह या जन्मकुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का सटीक जवाब दिया जाएगा और वह भी कम शुल्क में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि मई महीने में वृश्चिक राशि के जातकों को क्या क्या उपाय करने चाहिए। इसमें सबसे पहला उपाय यह है कि मंगलवार के दिन लाल वस्त्र धारण करें और हर दिन ओम अंगारकाय नमः या ओम क्रांग क्रीं क्रौंग सह भूमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना जरूर करें और साथ ही सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के मंत्र मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये इस मंत्र का यदि आप नित्यदिन जाप करते हैं तो आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। इसके साथ एक उपाय यह है कि लाल चीजें जैसे मसूर की दाल, लाल वस्त्र, तांबा या गुड़ आदि का आप दान कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। मंगल यंत्र की स्थापना करें, चंद्र मंगल साधना करें, इससे आपको मंगल दोष से भी छुटकारा मिलेगा। यदि मंगल दोष है तो इससे आपको छुटकारा प्राप्त होगा। इसके साथ अपने क्रोध पर संयम रखें। जैसा हमने आपको पहले बताया, क्रोध पर संयम रखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इससे स्थिति और भी बिगड़ सकती है। इसलिए क्रोध पर संयम रखें और योग ध्यान की सहायता लें, इससे आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और गणकवाणी के चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। और यदि आपके मन में विवाह या जन्मकुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों का सटीक जवाब दिया जाएगा और वह भी कम शुल्क में। और यदि आप किसी ग्रह दोष के निवारण की भी उपाय चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपकी पूर्ण रूप से सहायता की जाएगी। अब इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा।